हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। हैव लर्न विथ फन। बच्चों, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? चलो मान लो कि 3 एटम्स ए, बी एंड सी, ये 3 एटम्स हैं, ठीक है। ये 3 एटम्स एक दिन गए घूमने, राइट। ये तीनों एटम्स ने डिसाइड किया तो चलो आज हम लोग घूमने जाते हैं। ओके, अब ए ने कहा कि देखो भाई, मैं अकेला नहीं जा सकता हूं, मुझे किसी और का साथ चाहिए। ओके, मुझे डर लगता है अकेला जाने में, मैं अकेला नहीं जा सकता हूं, मुझे किसी और ए का सपोर्ट चाहिए। तो ए ने क्या किया, अपना ही जैसा और एक ए को ढूंढ लिया और क्या किया, दोनों एक यूनिट बना के घूमने लगे, ठीक है। अब बी ने क्या कहा, बी ने कहा कि मैं तो अकेला ही जाना पसंद करूंगा। ओके, मुझे किसी का हेल्प का या सहारे का जरूरत नहीं है। अब सी को क्या हुआ, सी ने कहा कि नहीं, मैं तो बी के साथ जाना पसंद करूंगा, राइट। मैं तो बी के साथ जाना पसंद करूंगा, राइट। अब बच्चों यहां पे देखो, ए क्या किया, ए अकेला घूमने जा रहा है? नहीं, ए किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ए बोल रहा है कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो अलोन, आई नीड अ पार्टनर, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत है, तभी मैं जाऊंगा बाहर। ओके, तो ए ने क्या कहा कि नहीं, मुझे ए और एक ए का जैसा, वो अपने जैसा एक कैटेगरी का ढूंढ लिया और वो एक साथ एक यूनिट बना के घूमने लगे, राइट। बी को क्या लगा, बी बोला कि नहीं, मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला ही रहना पसंद करता हूं, राइट। एंड बी क्या किया, अकेला ही, अलोन, खुद से ही घूमने लगे। सी क्या किया, सी बोला कि नहीं, मैं भी अकेला नहीं जाऊंगा घूमने, डर लगता है। ओके, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा बाहर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं बी के साथ या किसी और के साथ कंबाइन करके मैं भी एक अपना यूनिट बना लेता हूं और मैं घूमने जाता हूं। बच्चों, मॉलिक्यूल्स भी कुछ इसी तरह का है। देखो, मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो फ्रीली घूम सकते हैं, राइट। तो कौन कौन यहां पे मॉलिक्यूल हुआ, चलो समझते हैं। देखो बच्चों, ए, क्या ए खुद से घूम पा रहा है बाहर? नहीं ना, ए को तो किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, राइट। और मॉलिक्यूल्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले तो इंडिपेंडेंट होना है, पहले तो इंडिपेंडेंट होना है। ओके, पहले तो इंडिपेंडेंट होना है, राइट। तो मॉलिक्यूल्स होने के लिए सबसे पहले तो यह जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो यहां पे देखो, क्या ए किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? यस, ए तो डिपेंडेंट है, किसी और ए को उसको सहारे की जरूरत है, राइट। तभी वो बाहर घूमने जा पा रहा है, तभी वो एग्जिस्ट कर पा रहा है बाहर में, राइट। तो क्या ए मॉलिक्यूल्स हुआ? नहीं, ए मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाया, ए को हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं कह रहे हैं। अब बच्चों देखो, बी, क्या बी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? यहां पे नहीं है ना, बी तो खुद से घूम रहा है, ठीक है। तो बी क्या हो गया, जो एटम यहां पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है, या बी क्या हो गया, बी खुद में ही एक मॉलिक्यूल्स बन गए। क्यों? क्योंकि बी को तो किसी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, राइट। बी इज इंडिपेंडेंट, तो बी यहां पे मॉलिक्यूल्स का काम कर रहा है। यहां पे देखो बच्चों, सी, क्या सी खुद से घूम पा रहा है?
क्या C इज इंडिपेंडेंट? नहीं ना। देखो C को भी किसी और का जरूरत पड़ा तभी वो बाहर जा पा रहा है, तो C भी मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाया। लेकिन बच्चों ध्यान दो, क्या AA इंडिपेंडेंटली घूम पा रहा है बाहर? यस, AA तो इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, राइट? ये तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये दोनों एक यूनिट बना लिया, तो ये बन गया एक मॉलिक्यूल, राइट? B क्या भी इंडिपेंडेंटली घूम पा रहा है? यस, B तो इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, B तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो B भी बन गया ना एक मॉलिक्यूल, राइट? क्या C मॉलिक्यूल था? C तो मॉलिक्यूल्स नहीं था, लेकिन C और B ने आपस में मिलकर एक सिंगल यूनिट बना लिया और फिर वो इंडिपेंडेंटली घूम पा रहा था, तो क्या C भी मॉलिक्यूल बन गया? यस, C भी एक मॉलिक्यूल्स बन गया। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स कैसे समझेंगे? मॉलिक्यूल्स वो होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। A क्या मॉलिक्यूल था? नहीं, A तो मॉलिक्यूल नहीं था, A सिंपल एक एटम्स था, राइट? तो क्यों A और A क्या मॉलिक्यूल था? यस, A मॉलिक्यूल था, क्योंकि ये दोनों मिला के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने सीख लिया, तो A मॉलिक्यूल बन गया। क्या B मॉलिक्यूल था? B तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, B तो इंडिपेंडेंट है, तो B भी एक मॉलिक्यूल बन गया, या B भी एक मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है? क्या C एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं, C तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि C किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? लेकिन C और B जब मिल गया तो एक सिंगल यूनिट बना लिया, और तब लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा था, तब वो फ्रीली घूम फिर पा रहा था। तो क्या C भी एक मॉलिक्यूल है? यस, C भी एक मॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल्स या आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एलिमेंट का या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा बच्चों, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कह पाएंगे। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑल आर नॉट लकी, सारे एटम्स तो इतना लकी नहीं होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए। कुछ एटम्स को तो किसी और का मदद का जरूरत होता है, किसी और का सहारे का जरूरत होता है, तभी जाके वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं। ओके, सो आई होप कि मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ गया? चलो इसको कुछ रियल एग्जाम्पल से अब समझते हैं। देखो, जैसे मान लो, देखो बच्चों, मॉलिक्यूल्स कितना तरह का होता है, अब वो देखते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल्स का टाइप्स क्या क्या होते हैं ये समझना है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स बच्चों दो तरह का होता है, जैसे मैंने यहां पे दिखाया था, एक A और A कॉम्बिनेशन वाला मॉलिक्यूल्स दिखाए थे, राइट? और मैंने और एक कॉम्बिनेशन दिखाया था C और B वाला कॉम्बिनेशन, राइट? तो बच्चों दो तरह का मॉलिक्यूल्स होता है। Basically, there are two types of molecules. Now, what are those two types of molecules? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, जहां पे मॉलिक्यूल्स A टाइप का होता है, वो सेम एटम से कंबाइन करते हैं या सेम एटम से ही बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और जहां पे दो डिफरेंट दो या उससे भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं,
उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड मॉलिक्यूल। यस बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होता है, राइट। तो मॉलिक्यूल्स कितना तरह का हुआ? मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यस, क्या क्या हुआ? एक एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, और एक हो गया कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बनते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो बच्चों, क्या हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मूला जानते हैं? हाइड्रोजन क्या सिंगली एग्जिस्ट करता है? नहीं। देखोगे कि हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, राइट। तो इसीलिए ना हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। तो बच्चों H2 क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन खुद अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन अगर एक एटम ले लोगे ना तो वो अकेला नहीं रह पाएगा, उसको और एक हाइड्रोजन या किसी और का मदद चाहिए, तब जाके वो मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहां पे देखो बच्चों H2 क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना है। देखो, दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये सारे प्रॉपर्टी शो करता है जो कि हाइड्रोजन का एटम प्रॉपर्टीज एटम शो करता है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा बच्चों ऑक्सीजन, इसके बिना तो हम लोग मर जाएंगे, सांस लेते हैं ना। तो ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? O2 लिखते हैं हम लोग, राइट। अब बच्चों देखो, दो ऑक्सीजन आपस में मिलजुल के एक सिंगल यूनिट बना रहा है, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। यस, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए बच्चों? तब द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। क्या बात है, क्या बात है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स से जब बनते हैं मॉलिक्यूल तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अच्छा, अब ये Cb वाला केस क्या है? यहां पे देखो बच्चों, जैसे मान लो वाटर। बच्चों वाटर का फॉर्मूला क्या है? हम लोग को पता है ना, H2O। देखो H2O। बच्चों यहां पे देखो, वाटर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? H2O, राइट। तो यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन किए हैं, राइट। दो एटम्स हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन का मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, राइट। तो ये हो गया ना Cb टाइप कॉम्बिनेशन, या अलग अलग एटम्स आपस में मिलके जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब उसको हम लोग कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बच्चों देखो, CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो ये हो गया ना कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल, राइट। तो जब भी देखोगे कि कोई एक फॉर्मूला या मॉलिक्यूल किससे बना है? अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बन रहा है, इन ए डेफिनाइट, इन ए फिक्स रेशियो, तब उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। और जब हम लोग देखेंगे कि सिमिलर टाइप या सिमिलर काइंड ऑफ एटम आपस में मिल रहे हैं, तब उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गया? चलो अब समझते हैं कि एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं बच्चों, या जब मॉलिक्यूल्स आपस में बनते हैं, वेदर इट इज ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट्स, तब उसका एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिसिटी, अब ये समझते हैं बच्चों। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? चलो सबसे पहले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स है उसको हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। चलो समझते हैं, राइट। देखो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम
में एक ही एटम से वो बन सकता है, ठीक है। मतलब कुछ एटम्स बहुत लकी होते हैं, मैंने कहा था, राइट, जो एटम्स को किसी और का मदद का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे सोडियम हुआ, जैसे हो गया हीलियम, जैसे हो गया नियॉन, जैसे हो गया आर्गन, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट्स को बच्चों या इस तरह का एटम्स को किसी और का जरूरत नहीं पड़ता है, ओके। तो ये हो जाते हैं बच्चों मोनो एटॉमिक। मतलब जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग सिंगल एटम लिखते हैं, मतलब एक ही एटम जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, इस तरह का एटम्स को हम लोग कह रहे हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, राइट। और इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया बच्चों, 1। इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया बच्चों, 1। तो एटॉमिसिटी क्या हो गया, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, राइट। तो जब तुम सोडियम का फॉर्मूला लिख रहे हो, हम लोग Na ही लिख रहे हैं। जब मैं हीलियम का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो He लिख रहा हूं। जब मैं Ne का लिख रहा हूं, नियॉन का लिख रहा हूं तो मैं Ne लिख रहा हूं। जब मैं आर्गन का लिख रहा हूं तो Ar लिख रहा हूं, राइट। तो मतलब इसमें जब मॉलिक्यूल्स बना रहे तो ये सिंगल यूनिट है। जैसे बी का केस में देखे थे कि बी को किसी का सहारे का जरूरत नहीं पड़ा था, याद करो, ठीक है। तो उस तरह का मॉलिक्यूल्स को जब एटम्स खुद ही एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तब उसको हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो उस तरह का एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आयरन हो गया Fe, ठीक है, मरकरी हो गया, मरकरी भी ले सकते हो, राइट, मरकरी भी ले सकते हो। सो ये सब जो है बच्चों ये सिंगली एग्जिस्ट करता है, इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, दे कैन एग्जिस्ट बाय देयर ओन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे मोनो एटॉमिक। ये क्या है, जब ये सिंगली एग्जिस्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो मतलब होता है सिंगल, याद रखना द वर्ड मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ये सिंगल डिनोट करता है, ठीक है। तो जब कोई मॉलिक्यूल में सिंगल एटम्स होता है तो उसको हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे और उसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 1, राइट। चलो हम एटॉमिसिटी 2 करते हैं। देखो एटॉमिसिटी 2 का मतलब होता है बच्चों, क्या लिखता है, 2 का प्रेफिक्स होता है डाई, सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना दिया, H2 बनाया। उसी तरह एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना दिया बच्चों, O2 बना दिया। उसी तरह एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन के साथ यूनिट बना के Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया। तो अब बच्चों गौर करो, क्या इस मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल, 2 एटम्स, ये देखो 2 है, राइट। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन Cl2 मॉलिक्यूल, है ना 2, राइट। तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और उसका एटॉमिसिटी हो गया 2, ठीक है। तो चलो एक कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लिया और बना लिया HCl, तो ये भी हो गया ना डाई एटॉमिक, राइट, क्योंकि यहां पे भी 2 अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पे भी क्या हो रहा है, 2 एटम से ये एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये भी हो गया ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो क्या क्या हम लोग सीखे, मोनो एटॉमिक में क्या होगा, दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। डाई एटॉमिक क्या होगा, दे आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स। तो क्या ट्राई एटॉमिक आएगा, यस आएगा। ट्राई एटॉमिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ओके।
सो अब अगर एटोमिसिटी और आगे बढ़ाया जाए, जैसे ट्राई एटोमिक, तो इसको बच्चों 3 मतलब होता है ट्राई, ठीक है, ट्राई। एटोमिसिटी जब 3 होता है तो ट्राई एटोमिक, जैसे ओजोन ले लेते हैं बच्चों, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है। तो O3 कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन जुड़ा, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा, तीसरा ऑक्सीजन जुड़ गया, तो तीनों ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना दिया, या मिलके क्या बना दिया, ओजोन बना दिए, O3 बना दिया। तो देखो यहां पे ध्यान से, ये बन गया ओजोन मॉलिक्यूल। तो ओजोन मॉलिक्यूल में कितना एटम दिख रहा है, 1 2 3, तो इसका एटोमिसिटी हो गया 3 एंड इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग जनरली पॉली एटॉमिक कहते हैं। पॉली मीन मेनी, 3 से भी ज्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग उसमें मेनी लगा देते हैं, या हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो चलो एक एग्जांपल बता देते हैं पॉली एटॉमिक का भी, जैसे या इसको हम लोग पॉली लगा देते हैं यहां पे बच्चों, हाँ, मोर देन 3 से ज्यादा के लिए हम लोग लगाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हो गया P4 फॉस्फोरस। बच्चों फॉस्फोरस जो है ना, ये 4 फॉस्फोरस एटम्स आपस में मिलके घूमना फिरना पसंद करते हैं, ठीक है। जहां पे भी जाते हैं चारों एक साथ जाते हैं, राइट। तो ये 4 मिला के बना लिया एक सिंगल यूनिट, तो ये हो गया ना, क्या हो गया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसी तरह सल्फर जो है बच्चों S8, ये सल्फर जो है ये S8 का फॉर्म में आते हैं, मतलब जहां पे भी जाते हैं 8 सल्फर एटम्स एक साथ जुड़ के एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, पॉली एटॉमिक्स में आ जाते हैं, ओके। इसका एटोमिसिटी हो गया 8, इसका एटोमिसिटी हो गया 4, ओके। सो आज हम लोग को समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, वो भी हम लोगों को आज क्लियरली समझ में आ गया। और ये समझ में आया कि एटोमिसिटी कैसे निकाले जाते हैं। यस, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यस, ओके। चलो फाइनली आज खत्म करने से पहले, लेक्चर खत्म करने से पहले मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं बच्चों। मॉलिक्यूल्स को ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइप या काइंड्स ऑफ एटम्स, ये भी 2 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो मतलब क्या होता है बच्चों, हेट्रो मतलब होता है मेनी, हेट्रो का मतलब होता है मेनी। तो जब अलग अलग काइंड ऑफ एटम, जैसे A प्लस B प्लस C कंबाइन किए, और A B C या A प्लस B कंबाइन किए और AB, इस तरह का फॉर्मूला जब बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी कंपाउंड उठा लो, कोई भी कंपाउंड उठा लो, ठीक है। कंपाउंड हमेशा हेट्रो एटॉमिक ही होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वहां अलग अलग एटम्स, कार्बन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये हो गया, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक। उसी तरह वाटर H2O, ये भी हो गया ना बच्चों हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। तो समझ में आ गया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, राइट। और एक काइंड होता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा बच्चों, यस, तो लिखते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, यस, जैसे A के साथ कंबाइन करता है और बना लेता है A2। मान के चलो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और H2 बना लिया, ठीक है, और एक सिंगल यूनिट बना लिया। तो ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स यहां पे दिख रहे हैं, सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स दिख रहे हैं। सो हो गया नहीं, ये होमो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम या सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। तो ये जनरली क्या होता है, ये दिखाते हैं एलिमेंट्स वाला मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स बनता है या
उसी को या जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल होता है बच्चों वो हमेशा होमो एटॉमिक होने वाला है। ओके, जैसे Cl प्लस Cl तुम कंबाइन करके बना रहे हो Cl2, ये भी हो गया ना होमो एटॉमिक। O से O बना, O2 बन गया, तो ये भी हो गया ना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे बच्चों? जोर से कहो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसे कहेंगे जहां पे सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स होगा। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनेगा। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, जनरली कंपाउंड्स, एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके बच्चों, तो मॉलिक्यूल से जुड़े आज हम लोग सीख गए हैं कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाता है, एंड फाइनली हम लोग आज सीख गए हैं हेटेरोएटॉमिक एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है। सो क्लैप फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।